जी यहाँ पर ये कैश कितना कैश होगा इसके अंदर? लगभग है कि 40 से 50,000 रुपये का कैश। 2 दिन की सेल इसमें रखी हुई थी। आज उसको दूध वाले को भी देना था, ब्रेड अंडे वाले को और ब्रेड वेड, मतलब जो भी आज उसको सेल में आते सबको वो कैश देता। उसके आने से पहले पहले ही उन्होंने ये लूटमार कर दी है इसके साथ। लड़की रहना नहीं चाहती, उसने कोर्ट में भी खड़ो के यही कहा कि जी मैं नहीं रहना चाहती, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। कभी तो 20 लाख की मांग करती है, कभी 10 लाख रुपए की मांग रखती है। पहले 20 लाख की मांग करी थी, अब 10 लाख रुपए की मांग कर रखी है। हमने हर तरह से लड़का कि वहाँ जाता है, ये कहता है कि जी मैं इसे रखना चाहता हूँ, वो पूरी तरह से लड़का रखना चाहता है और वो रहना नहीं चाहती है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं जामिया नगर के ओखला विहार में और ये जो सामने आप दुकान देख रहे हैं ये ओखला विहार की लास्ट वाली जो गली है उसमें पड़ती है। यहाँ पर क्या कुछ हुआ है वो सब चीज़ें हम आपको भी दिखाते हैं। फ़िलहाल आप ये देखिएगा, इस दुकान का जो सारा सामान है वो इस वक्त दुकान के बाहर गली के अंदर पड़ा हुआ है। चिप्स वगैरह का पैकेट है और टॉफ़ी के डिब्बे हैं और अंडे यहाँ पर फूटे पड़े हैं। और क्या कुछ नुकसान हुआ है और क्या वजह रही जो इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर किसने किया वो भी बात करेंगे। ये जो दुकान है ये आप ही की है, किसकी दुकान है ये हमारे भांजे की दुकान है। अच्छा, तो कौन आया था यहाँ पर, क्या वजह पूरी शुरू? जी उसकी बीवी आई थी, उसकी बीवी के साथ उसके भाई थे, उसका मामा था, उसका बहनोई था, उसकी खाला थी, उसकी बहन थी। पूरा परिवार इकट्ठा हो गए उसके ये वो हमारा भांजा यहाँ पे अकेला बैठा हुआ था, उनके साथ हाथापाई करी उन्होंने। अंदर देखो ये रहा गल्ला लूट के ले गए, जो कैश वैश था सब लेके चले गए। जी यहाँ पर ये कैश कितना कैश होगा इसके अंदर? लगभग है कि 40 से 50,000 रुपये का कैश। 2 दिन की सेल इसमें रखी हुई थी। आज उसको दूध वाले को भी देना था, ब्रेड अंडे वाले को और ब्रेड वेड, मतलब जो भी आज उसको सेल में आते सबको वो कैश देता। उसके आने से पहले पहले ही उन्होंने ये लूटमार कर दी है इसके साथ। बेटा लगता है मेरा, मैंने उसको इसने पहले भी इसको मारा था और यही इसके ये ड्रामे रहते हैं। कहीं भी लड़कों को पकड़ के मार लेती है हमारे। आज वो दुकान पे भाई की दुकान पे बैठा हुआ था, आई और अपने बहनोई के साथ, भाई के साथ, अपनी बहन के साथ और मामू के साथ और आ गए यहाँ पे लड़के को मेरे मारा वारा। और ये आप देख ही रहे हो कि सब कुछ ये फैला पड़ा हुआ है। पैसे जो थे उसका जो सुबह का जो हिसाब किताब होता है, रात को 40 से 45,000 रुपये उसके थे, वो भी लूट के ले गए, उसको मार के गए हैं। मेरा बेटा जो है हॉस्पिटल में है, वो वहाँ पे एडमिट करवा रखा है हलसीबा हॉस्पिटल में। शादी के उसको 4था साल हो गया है। हमने केस लड़ रहा है हम लोग, केस उसने डाल रखा है, एक नहीं कई केस हमारे ऊपर डाल रखे हैं। लड़की रहना नहीं चाहती, उसने कोर्ट में भी खड़ो के यही कहा कि जी मैं नहीं रहना चाहती, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। कभी तो 20 लाख की मांग करती है, कभी 10 लाख रुपए की मांग रखती है। पहले 20 लाख की मांग करी थी, अब 10 लाख रुपए की मांग कर रखी है। हमने हर तरह से लड़का कि वहाँ जाता है, ये कहता है कि जी मैं इसे रखना चाहता हूँ, वो पूरी तरह से लड़का रखना चाहता है और वो रहना नहीं चाहती है। वो बदमाशों के साथ आती है, यही हंगामे, कोई बच्चा नहीं है। तो वजह क्या है वो बताइए, उन्होंने क्यों नहीं रहना चाहती? कोई मतलब परेशानी है आपके घर में? नहीं, वो किसी और से फंसी हुई है, किसी और से चक्कर है उसका। हाँ वो ही कहती है कि मुझे तू पसंद नहीं है, तू मुझे तलाक दे दे। शुरू से ही जब से शादी हुई है उसने यही ड्रामे दिखाए। दूसरे दिन ये ड्रामे शुरू हो गए थे। अगले दिन से यही ड्रामे थे उसके। अगले दिन से यही ड्रामे थे उसके। हाँ, कि मेरा दिल नहीं मिला, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जानलेवा हमला होता है, समझे। मेरा पहले भी केस चला, जब मेरा कोर्ट से केस चल रहा है तो ये कोर्ट से काम क्यों नहीं हो रहा? मेरा तो केस कोर्ट से चल रहा है, हम तो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, उसने कानूनी लड़ाई लड़ी, हम उससे भी तैयार है, हम हर तरह से तैयार थे। वो हमसे पैसा मांग रही है, हम पैसा देने के लिए भी तैयार है। कहेंगे जी इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसकी MLC करवा लो और क्या ले, फिर आप आ जाओ थाने ना, हम उनके खिलाफ मुकदमा दे देते हैं। कहाँ चोट आई? उसको मारा भी है? हाँ, उसके सर में चोट है, उसकी कमर में है, उसकी पसलियों में है, बहुत चोट है उसको। हम में से कोई नहीं था, अकेला था वो बिल्कुल। हम तो सो रहे थे घर के अंदर, हम तो सोते हुए भागे। ये 8:30 बजे की बात है जी। मांग है उसकी पहले 20 लाख थी और अब बैठ के वहाँ 10 लाख रुपए मांगती है। उसका वकील भी कहता है कि जी 10 लाख रुपए से 1 रुपया हम कम नहीं लेंगे। हाँ, उसकी खाला है रुखसाना, वो मांग करती है 20 लाख रुपए की, और उसकी बहन थाने के अंदर आईओ के सामने उसकी खाला ने 20 लाख रुपए की डिमांड करी थी। फिर उसके बाद में कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में केस चला गया। इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं हम, पुलिस से भी इंसाफ चाहते हैं और कोर्ट से भी इंसाफ चाहते हैं, वरना तो इस चक्कर में वो मेरे लड़के को मार देंगे कभी भी। धमकी दे के जाते हैं और जब मार दुकान पे आके हमला कर दिया तो वो कहीं भी मेरे बच्चे पे हमला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनसे कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन जो उनकी डिमांड है वो डिमांड तो
लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं। कोर्ट ने भी जो है, जो फैसला कोर्ट देगी हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका अफेयर जो है दूसरे के साथ है। इस वजह से जो है सब कुछ ये हंगामा चल रहा है। इसके बावजूद भी वो कई कंप्लेंट पे कंप्लेंट डालती रहती है। अभी भी उसने डोमेस्टिक का केस डाला है दूसरा। हमें इस बात से कोई वो नहीं है, जो भी कोर्ट फैसला करेगा हम उसे मानेंगे। इसके बावजूद भी वो आज जो है सुबह यहाँ पर आई है, उसने ये हंगामा करा है। हंगामा करने के बाद में 3-4 लड़के थे और उसका खाला वगैरह, उसकी बहन वगैरह, ये सभी थे। इन्होंने आके जो है उसके साथ मारपीट करी है और जो है सारा सामान जो है उसका दुकान का जो फेंक दिया। और ये दुकान मेरे दूसरे बेटे शाहरोज़ के लिए है, शाहरोज़ ने करी है, वो घर से अलग है। वो जो है कभी कभी आके बैठ जाता है, यानी उसकी हेल्प के लिए बैठता है वो। 40 से 45 हज़ार रुपये का तो कैश है, बाकी 20-30 हज़ार रुपये का ये नुकसान है। आपके सामने पड़ा हुआ है सब। 40 से 45 हज़ार का कैश ले गए वो, जो साथ में लेकर आई थी बदमाश लड़के अपने साथ। हाँ, जो उसका परिवार साथ में था सब ले गए लूट के, और उसको मारा भी है। MLC हो रही है उसकी।